तुम्ही तो हो मेरी फिजा, तुम्ही हो आरज़ू, मेरी हर एक शायरी में तू है रूबरू। किताबों के पन्नों पे तेरा ही नाम है, सवालों के जवाब में तू ही जवाब है। अल्फाज मेरे दिल से तेरे दिल में उतर जाए, हैं जो अधूरे हम कुछ पूरे हो जाए। ओह गॉड, आज मैं इतनी देर तक सोती रही। ये सब लोग तो उठ भी गए होंगे। जल्दी से उठ जा। वाह, ये तो मुझसे भी ज्यादा आलसी हैं। कुकी कुकी, सोने दो ना थोड़ा सा और। कोई सोना वोना नहीं है, जल्दी उठो। ऐसे नहीं मानोगे ना तुम। हटो, कॉफी बना के लाने दो और जल्दी उठ के आ जाना, दोबारा आना ना पड़े मुझे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये ले कॉफी पी। ये सब छोड़, ये बता तूने जेके से बात की? हाँ की थी। फिर क्या कहा उसने? उसने एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा तुम लोग बाहर चलो, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। गुड मॉर्निंग जीजू। गुड मॉर्निंग। बता दिया उसने तुम्हें? हाँ। अब ये सब छोड़ो, चुपचाप कॉफी पियो अपनी अपनी। सभी नगरवासियों को सूचित किया जाता है कि अपना अपना कर सेनापति को सौंप दें। पर कर तो महीने में एक बार दिया जाता है, और अभी पिछले हफ्ते ही तो लेकर गए थे आप लोग। राज आज्ञा है, पालन तो करना पड़ेगा। ये क्या जबरदस्ती है? हमने पिछले महीने ही कर भरा था, अब हम कोई कर नहीं देंगे। ये सब महाराज को बताना पड़ेगा। सब लोग चुपचाप कल सुबह तक कर भर देना, वरना जो हाल इसका हुआ है ना, वही तुम सबका होगा। मुझे आपसे 2 मिनट कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। आपने महीने के कर को बढ़ाकर हर हफ्ते का कर दिया है? नहीं तो। पर बाजार में सेनापति आपके नाम से लोगों से हर हफ्ते कर वसूल रहा है, कह रहा है कि राज आज्ञा है। सेनापति जी, कल आपको महाराज ने दरबार में बुलाया है। महाराज, आपने मुझे बुलाया? हमने अपने सिपाहियों से तुम्हारी इतनी तारीफें सुनी है कि हम खुद तुमसे मिलने के लिए मजबूर हो गए। आप अपना काम इतनी शिद्दत के साथ करते हैं कि बाकी लोगों को आपसे सीख लेनी चाहिए, इसीलिए हमने आपको यहाँ बुलाया है। जी महाराज, मैं कुछ समझा नहीं। कौन सी तारीफ? रुको, अभी समझ जाओगे। सिपाहियों, बुलाओ उसे। महाराज, यही है वो लोग जो हमसे हर हफ्ते कर वसूलने आ जाते हैं और कहते हैं कि आपने आदेश दिया है। महाराज, ये झूठ बोल रही हैं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सिपाहियों, इसे ले जाके काल कोठरी में फेंक दो। जी महाराज। बाकी की दासियां कहाँ हैं? जी, उनको महाराज के कक्ष में नियुक्त कर दिया गया है। महाराज महल में आ गए, ये बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? अभी कहाँ है वो? जी, वो तो महल के बाहर गए हैं। इनका यूं अचानक महल में आना और अब बिना बताए किसी को चले जाना, कुछ समझ नहीं आया। चल क्या रहा है यहाँ? सुनो, महल में किसी से कहकर पता लगाओ कि महाराज इस समय कहाँ हैं। जी, मैं किसी से कहती हूँ।
सुबह सुबह कहाँ गए? कहीं नहीं, बस बाहर टहलने गए थे। तुम लोग सामान क्यों पैक कर रहे हो? वो हमने बताया था ना, इस वीक से हमारे पेपर भूल गए? तो बस इसीलिए पैकिंग कर रहे हैं। अभी जाके प्रिपरेशन भी तो करनी है एग्ज़ाम की। हाँ, वो बस मेरे दिमाग से निकल गया। ठीक है, परसों वापस चलेंगे। महाराज का पता चल गया, वो अभी मिनियंगी के घर हैं। अच्छा ठीक है, फाइनली उनके सर से तारा का भूत उतर गया। दिल जले आशिक बन के बैठे होंगे वहाँ। चलो थोड़ी सी सांत्वना देकर आती हूँ। उनके ऐसे वक्त में मैं साथ नहीं दूंगी तो कौन देगा? तू नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं रे। तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागूं रे। तुम यहाँ? क्या हुआ? मुझे देख के शौक लगा? मुझे भी लगा था जब मैंने पहली बार तुम्हें सियोल में देखा था, और उससे भी ज़्यादा शौक मुझे तब लगा जब तुम्हें मैंने थोड़ी देर पहले जियोन जंगकुक के साथ देखा। खैर, मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी जो मुझे लगता है कि तुम्हें ज़रूर जाननी चाहिए, इसीलिए मेरे साथ चलो। पर कहाँ? चलो तो सही, सब पता चल जाएगा। ये रूम पता है किसका है? जियोन तारा का, क्वीन ऑफ जीजू आइलैंड, जिनकी काफ़ी साल पहले डेथ हो गई थी। तो ये बात तुम मुझे क्यों बता रही हो? अरे ये तो तुम्हारे मतलब की बात है। ये तो मेरी पिक है। नहीं, ये रानी तारा हैं, तुम्हारी हमशक्ल, जिनसे सिर्फ तुम्हारी शक्ल मिलती है, और जिसे तुम जंगकुक समझ रही हो वो हमारे किंग हैं, किंग जियोन जंगकुक। वो भी तुम्हें देख के ऐसे ही धोखा खा गए थे और तुम्हें अपनी वाइफ समझ बैठे। वो जो तुम्हें प्यार कर रहे हैं ना, वो तुम्हें अपनी वाइफ तारा समझ के कर रहे हैं, और देर से ही सही एक दिन उन्हें ये बात ज़रूर समझ आएगी। इसीलिए कह रही हूँ कि तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम उनसे दूर रहो, वरना टूटी गुड़िया की तरह महल में पड़ी रहोगी किसी कोने में, बाकी दासियों की तरह। बाकी दासियों की तरह मतलब? तुम्हें क्या लगता है कि महाराज दूध के धुले हैं? ये सारे राजा महाराजा एक जैसे होते हैं, लड़कियां और शराब के शौकीन। ये भी एक ज़माने में ऐसे ही थे। फिर एक दिन इन्हें राजकुमारी तारा से प्रेम हो गया और दोनों ने खुशी खुशी शादी भी कर ली। फिर एक दिन उन्होंने महाराज को किसी और दासी के साथ देख लिया और ये बात उनसे बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने अपनी जान ले ली। और उस दिन से वो खुद को उनकी मौत का जिम्मेदार समझते हैं, जो कि वो हैं। आखिर कौन सी बीवी अपने पति को किसी और के साथ देख पाएगी, चाहे फिर वो कहीं की महारानी ही क्यों ना हो। और बस वो अपने उस गिल्ट से निकलने के लिए तुम्हें अपनी ढाल बना रहे हैं। इसीलिए बेवकूफ़ मत बनो और उन्हें भूल जाओ। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मेरी फीलिंग्स के साथ ऐसे कैसे खेल सकते हैं? उन्होंने मुझे अपने अतीत के बारे में कभी क्यों नहीं बताया? ते मैं यहाँ हूँ, कहाँ जा रही हो? सुनो ना। क्या हुआ है तुम्हें? किसी ने तुमसे कुछ कहा? मुझे बताओ। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।